मसूरी देहरादून मार्ग पर स्थित मैगी पॉइंट के पास जंगलों में भीषण आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आग के कारण सड़क किनारे की दुकानों को भी खतरा हुआ। स्थानीय लोगों ने मसूरी वन विभाग, फायर सर्विस और पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि जंगल की वन संपदा को भारी नुकसान हुआ है, कोई भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। स्थानीय दुकानदार अमित कुमार ने बताया कि आग उनकी दुकान के पास पहुंचने लगी थी, लेकिन विभागों की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। मसूरी डीएफओ अमित कंवर ने कहा कि आग लगाने के कारणों की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वनाग्नि सीजन के मद्देनजर वन विभाग ने 43 क्रू स्टाफ और 198 फायर वॉचर्स को तैनात किया है। मैं यहाँ एक छोटा सा कैफ़े चलाता हूँ, मेरी हॉस्ट के नाम से। मैंने अभी सुबह ही देखा कि यहाँ पर कुछ चिंगारी उठ रही थी दुकान के बगल से, और मैंने इसकी सूचना वन विभाग, पुलिस अधिकारी और अपना कंट्रोल रूम को दे दी थी कि आप तुरंत आएँ, यहाँ पे आग जो है विकराल रूप ले रही है। जिसके उपरांत उन्होंने एकदम तुरंत अपनी गाड़ियों को तुरंत आधे घंटे के अंदर यहाँ पे पहुँच गई थी तीनों टीम। महाराजपुर थाने के जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं वो भी मौके पर आ गए थे, और अभी 2 गाड़ियाँ खाली हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं नीचे कितना है। मेरी दुकान पे आ गई थी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने जो फायर फाइटर्स हैं, उन्होंने बड़ी मदद करी, और हमारे लोकल जो पुलिस थाना है उन्होंने भी, और यहाँ मेरे जो गांव के लोग हैं उन्होंने भी, हम सब ने मिलकर इस आग पर जो है काबू पाया अभी फ़िलहाल। और 2 गाड़ियाँ अभी आने को हैं, वो भी आ रही हैं, जिससे ये आग पर पूरी तरह से काबू पा सके। लेकिन हवा का इतना जोर है कि वो बेचारे भी क्या करें, अपनी तरफ से पूरी मदद कर रहे हैं। तो मैं भगवान का धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि मेरी दुकान बच गई, वरना मेरी दुकान आज ख़त्म थी। आज जैनशाही आश्रम के पास में जो है वो आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें हमारी जो टीम है मौके पे हुई, और जो है फायर ब्रिगेड को भी जो है बुलाया गया। तो आग पे तो फिलहाल काबू पा लिया गया है, बट वो आग किस तरह से लगी उसके कारणों का जो है पता लगाया जा रहा है। अभी फ़िलहाल जो रिपोर्ट आई है कि जहाँ पे आग लगी है वो सिविल क्षेत्र है, और बाकी आग लगने के कारणों का जो है वो पता लगाया जा रहा है। और हमारे मसूरी वन प्रभाग में अभी तक 43 क्रू स्टेशंस जो हैं वो हमने बनाए हैं फायर की रोकथाम के लिए, जिसमें हमारे फायर वॉचर्स और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स और जो वायरलेस सिस्टम है वो सब जो है अपनी जगह पे है। अभी तक जो है 198 फायर वॉचर्स जो है पूरे प्रभाग में हमने जो है नियोजित किए हैं, जो है अभी आग पे नज़र बनाए रखे हैं। अभी तक कोई वन्यजीव घटना जो है इस प्रभाग में आरक्षित वन में जो है वो नहीं हुई है, और जो है लगातार फायर वॉचर्स द्वारा जो है जो आग पे निगरानी है वो रखी जा रही है। मसूरी में भारतीय जनता पार्टी ने आगामी स्थापना दिवस और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती को लेकर बैठक का आयोजन किया। यह कार्यक्रम मसूरी के योगेश्वर सरस्वती शिशु मंदिर के सभागार में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भाग लिया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने पुष्पगुच्छ और शॉल देकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारतीय जनता पार्टी के 44 साल के सफर को याद करते हुए कहा कि भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। उन्होंने बताया कि स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी कार्यकर्ता लोगों को भाजपा की नीतियों से अवगत कराएंगे और सेल्फी अभियान चलाएंगे। साथ ही बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आज यहाँ पर सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक रखी है, और आगामी जो कार्यक्रम है वो किस तरीके से होने और कितने दूर तक पूरी टीम के साथ उन कार्यक्रमों को लेके जाना है, तो उसी में ये पहली बैठक है। और ये हमारे मुख्य वक्ता ने, नगर पालिका की जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने सारे बिंदुओं पर बोला, अध्यक्ष जी ने बोला है। तो आज उसी जो केंद्र से, प्रदेश से जो कार्यक्रम मिले हैं आगामी, उनकी ये बैठक यहाँ पर हुई है। मैं भी अपने सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर शुभकामना देने के लिए आया हूँ। तय है कि यदि आप भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस और स्थापना की प्रस्थितियाँ और अब तक की उसकी यात्रा को देखेंगे, तो शायद पूरी दुनिया में ये संगठन, ये पार्टी ऐसी है जिसने बहुत कम समय में सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक इन तीनों पार्ट पर उस शिखर तक का काम किया। आज ये पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई, और इस पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं हो गई, बल्कि आज पूरे देश में अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो विश्व के सबसे सशक्त और ताकतवर लीडर्स में है। आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अपनी जो उसकी गरिमा है और जो उसका सम्मान है
जो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का सम्मान बढ़ा है, वो पूरे विश्व में उसका अलग स्थान हो गया है और इसलिए हमारा कार्यकर्ता बहुत खुश है। हम इसके स्थापना दिवस के अवसर पर उत्सव मनाएंगे, गांव गांव घर घर उत्सव मनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के तो सदस्य, सक्रिय सदस्य और आम लोगों तक इस पार्टी की गवर्नमेंट ने क्या किया है और हमारा विचार क्या है, उन दोनों बात सरकार की, हमारे इस प्रदेश उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 वर्ष सफलता के अभी पूरे हुए हैं और देश के प्रधानमंत्री का तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में होना और वो भी शिखर पर पहुंचना, ये दोनों चीज़ हमारे लिए बहुत ही सुखद है, उत्सव की हैं, उल्लास की हैं और हम इस उत्सव के पर्व को बहुत अच्छे से मनाएंगे। इसी काम के लिए आज ये बैठक। मसूरी में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के दिन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने संयुक्त रूप से श्री राधा कृष्ण मंदिर में मां दुर्गा की पूजा की। इस अवसर पर उन्होंने 51 कन्याओं के पांव धोकर उन्हें चुनरी ओढ़ाई और भोजन कराकर सम्मानित किया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अष्टमी का दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व रखता है, जो देवी दुर्गा के रूप में कन्याओं की पूजा करने का एक धार्मिक और सामाजिक परंपरा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में संस्कृति को संरक्षित करने के लिए कार्य कर रही है। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि कन्या पूजा न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि ये महिलाओं और कन्याओं के प्रति सम्मान और उनके योगदान की पहचान का प्रतीक है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि हमको कन्या पूजन कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला है और कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। आज कन्याओं का आशीर्वाद हमको मिला है। मेरी माँ भगवती से यही प्रार्थना है कि मसूरी सहित पूरे उत्तराखंड, पूरे देश को माँ भगवती का आशीर्वाद मिले। माँ भगवती के आशीर्वाद स्वरूप पूरा देश सुख समृद्धि हो। आज महागौरी का दिन है और आज हमारे यहाँ कन्या को देवी स्वरूप माना जाता है। आज राधा कृष्ण मंदिर में हमने 51 कन्याओं का पूजन यहाँ पर किया है। हमने माँ गौरी का आशीर्वाद यहाँ पर लिया है कि माँ के रूप में कन्या यहाँ पर दे। हमने माँ से प्रार्थना की है कि माँ हमारी मसूरी सुरक्षित रहे, हमारा प्रदेश आगे बढ़े, हम लोग स्वस्थ रहें और जिन जिन क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं हम आगे बढ़ें, ऐसी हमने माँ से प्रार्थना की। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।